एक बड़ी छोटी सी कहानी एक भक्त की जिसके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हो रही थी। एक प्रॉब्लम जाती दूसरी आती, कभी घर में कोई बीमार रहता था, कभी कुछ हो रहा होता था, कभी जॉब में सैलरी नहीं बढ़ रही होती थी, जॉब अच्छी नहीं चल रही होती थी, बॉस गुस्सा कर रहा होता था। उसे लगता था कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और मैं भगवान का इतना नाम लेता हूँ, इतना जप करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, फिर भी भगवान मुझसे रूठे हुए क्यों हैं। वो हमेशा भगवान से शिकायत करता रहता था, कंप्लेंट मोड में रहता था। उसके आसपास के लोग उसे समझाते थे कि तुम इतना नाम लेते हो, इतनी भक्ति करते हो, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो। और वो लोगों से कहता था कि मैं इतनी पाठ पूजा करता हूं तब भी तो अच्छा नहीं हो रहा है, भगवान मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग दिखते हैं मुझे आसपास जो कुछ भक्ति वक्ति नहीं करते हैं, फिर भी उनकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरा इतना नाम लेने का भगवान का क्या फायदा अगर मेरे जीवन से समस्याएं नहीं जा रही। एक दिन उसकी जॉब में बात बनी नहीं थी, उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। घर पहुंचा शाम में तो भगवान के सामने आधे घंटे तक बैठा रहा, ध्यान किया, पाठ पूजा की, बोला कि आज आप स्वप्न में पधारिए और मुझसे बात करिए, मुझे समझाइए, सिखाइए कि आगे का रास्ता क्या है। कमाल की बात ये रही कि जब वो सोने गया, जब उसे सपना आया तो सपने में वाकई भगवान ने दर्शन दिए। और जैसे ही भगवान आया उसने जो भर करके अपनी बातें रखी हुई थी, समस्याएं रखी हुई थी, सारी रख दी कि मैं इतना नाम लेता हूं, आपने मुझे परेशान कर रखा है, इस नादान भक्त पर आपने इतनी जो है परेशानियां डाल दी हैं। भगवान ने कहा ये तो नियम है प्रकृति का, चलता रहता है, हानि लाभ तो सहना पड़ता है। उसने कहा नहीं, आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे तो समाधान दो, सोल्यूशन दो और अभी के अभी दो। तो कमाल की बात ये रही, भगवान ने कहा ठीक है, मेरा भक्त जो है नादानी कर रहा है, समझ नहीं रहा है, इस चक्र को नहीं समझ रहा। उन्होंने कहा ठीक है। बोले तुम एक काम करो, उस सामने तुम्हें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिख रहा है। उसने कहा दिख रहा है, सपने में ये सब चल रहा है। तो भगवान ने अपने भक्त से कहा कि सुनो एक काम करो, एक पोटली बनाओ, जितनी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी उसमें डाल दो, जितनी दुख हैं, जितनी समस्याएं सब उसमें डाल दो और जाकर के उस पोटली को उस पेड़ के वहां बांध करके आ जाओ। बहुत सारे लोगों ने वहां पोटलियां बांध रखी हैं। तुम जैसे ही वहां अपनी पोटली बांध के आओगे, जितनी समस्याएं उस पोटली में रख के ले जाओगे सारी की सारी गायब हो जाएंगी, हमेशा के लिए खुशियां मिल जाएंगी, वो प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। भक्ति ने कहा क्या बात है, इससे बढ़िया तो हो नहीं सकता। भगवान ने कहा बस एक बात सुन लो, वहां जब जा रहे हो तो अपनी पोटली तो बांध के आ जाना, लेकिन जब वापस आओ तो कोई भी एक पोटली उठा करके ले आना, क्योंकि चक्र है, नियम है, चलानी पड़ती है धरती, ये सृष्टि चलती है इसी से। तुम्हें एक पोटली तो लानी पड़ेगी, कोई एक समस्या तो अपने जीवन में रखनी पड़ेगी। भक्त ने सोचा ठीक है, मेरे पास में इतनी सारी है कि तो लानी है। वो गया, जाकर ये पोटली बांधी, सारी समस्याएं वहां टांग करके आ गया और जब आने लगा तो उसे ध्यान आया, भगवान ने कहा था कि नियम फॉलो करना, शर्त का ध्यान रखना। उसने सबसे छोटी वाली पोटली देखी और जैसे ही छोटी वाली पोटली के पास में गया, उसे उठाने से पहले, उसे लेकर के आने से पहले उसके दिमाग में ख्याल आया कि कहीं कोई इसमें गंभीर बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो मुझे ही ले डूबेगी, मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। दूसरी छोटी पोटली के पास में गया तो उसे ऐसा लगा कि इसमें कहीं ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ कि मेरे किसी अपने की डेथ हो जाएगी। फिर तीसरी पोटली के पास में गया तो ऐसा उसे लगा कि इस पोटली में कहीं ऐसी बीमारी तो नहीं है जो मेरे अपने को हो जाएगी और वो पूरे जीवन भर परेशान रहेगा। वो चिल्लाने लगा, कहने लगा भगवान ये कौन सी शर्त रख दी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सी पोटली लेनी चाहिए। भगवान प्रकटे और कहने लगे यही तो एक्सचेंज ऑफर है, तुम्हें लेना है तो ले लो, कोई भी एक छोटी पोटली लेके आ जाओ। उसने कहा नहीं, मेरी वाली ठीक है, जो समस्या है उनको हैंडल कर लूंगा, उनसे लड़ना सीख लूंगा, उनके साथ जीना सीख लूंगा। ये छोटी सी कहानी बस यही मैसेज देती है कि लाइफ में अगर आपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीख लिया तो यही जीवन आपको खूबसूरत लगने लगता है। इस जीवन की छोटी मोटी समस्याएं आपको रोलर कोस्टर राइड लगने लगती हैं और आपको समझ में आता है कि अगर जीवन में आए हैं तो समस्याएं तो आएंगी, बस उनको याद करते रहना है ताकि हमें उन समस्याओं से लड़ने की ताकत मिलती रहे।